नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और प्रत्येक लैंग्वेज की एक निश्चित अल्फाबेट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट प्लस 5 वॉवल, जो ए से लेकर के जेड तक ABCD के रूप में ए से जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स आपस में कनेक्ट होकर के वर्ड बनाते हैं, अर्थात वर्ड इज अ group of letters which has a complete meaning. यानी वर्णों या लेटर्स से मिलकर बना हुआ शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है, वो वर्ड होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच या काइंड्स ऑफ वर्ड के अंतर्गत हम वर्ड्स के प्रकार या शब्दों के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। अर्थात वर्ड या शब्द अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। यदि हम इसको ऐसे लिखें ACF, तो ये वर्ड नहीं है, इसमें अक्षरों का समूह तो है परंतु इसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह यदि हम ये लिखें COW, काउ, जिसका मतलब होता है गाय, अर्थात ये शब्द एक सार्थक अर्थ देता है, तो इसे वर्ड या शब्द कहेंगे, जबकि इसको शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इंग्लिश में शब्दों के 8 प्रकार होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। इसमें सबसे पहला है नाउन। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, और interjection। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, या शब्दों की हम कह सकते हैं प्रकार जो हैं वो 8 होते हैं। अर्थात हम प्रत्येक, यदि अंग्रेजी में हम कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं वो इन 8 में से ही एक होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 में से ही वो एक शब्द होगा। जैसे राम is a good boy। इस सेंटेंस में 5 शब्द दिए हुए, इनका यदि व्याकरणिक दृष्टि से नामकरण दिया जाए तो राम एक नाउन है, इज एक वर्ब है, अ एक आर्टिकल है, गुड
एडजेक्टिव, और बॉय फिर से एक नाउन। अर्थात हम कोई भी वाक्य पढ़े उसमें जो भी शब्द दिए हुए होंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग होंगे और इन 8 में से ही एक होंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम अर्थात इस दुनिया में जो भी वस्तु जिसका नाम दिया जा सकता है वो नाउन है। चाहे राम कहूं, जोधपुर कह दो, या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका नाम दिया जा सकता है, चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो, अनेक व्यक्तियों के लिए हो, यदि वो नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम, जोधपुर, फैन, आदि, ये सभी नाउन अर्थात किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी समूह का नाम है तो वो नाउन कहलाए। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन 5 प्रकार की होती है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4, मटेरियल नाउन। नंबर 5, abstract नाउन। नाउन के 5 प्रकार: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और abstract नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। या व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का भी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का विशेष नाम, विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। अर्थात जिस नाउन से किसी एक व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता हो, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में जानकारी मिलती हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम अर्थात एक लड़का, एक विशेष व्यक्ति जिसका नाम राम है, उसी का इसमें बोध हो रहा है, अतः ये प्रॉपर नाउन है। जोधपुर, एक व्यक्ति, एक ही स्थान, एक जिले का बोध हो रहा है तो ये प्रॉपर नाउन है। ओशिया, एक स्थान का बोध हो रहा है तो ये प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से ऐसी नाउन जिससे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अर्थात
जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर, जैसे राम में आर, जोधपुर में जे, ओशिया में ओ, ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। नंबर 2, कॉमन नाउन। अर्थात जातिवाचक संज्ञा। ऐसे सभी नाम जिनसे किसी एक जाति या एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के बोध होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, सिटी, टीचर, स्टूडेंट। बॉय एक कॉमन नाउन है। सिटी, टीचर, स्टूडेंट ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब भी बॉय या लड़का कहा जाता है तो जितने भी लड़के हैं उन सब के लिए ये शब्द यूज किया जा सकता है, अर्थात एक पूरी जाति का बोध करवाता है। जबकि यदि इसी के स्थान पे, बॉय के स्थान पे राम लिख दिया जाए या श्याम लिख दिया जाए तो ये एक व्यक्ति का बोध करवाता है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। अर्थात एक ही जाति के या एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध करवाने वाले शब्दों को कॉमन नाउन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संख्याएं हैं, वो सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। जिनको गिना जा सकता है वो सभी कॉमन नाउन या जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। अर्थात समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन से बनने वाले ग्रुप को या समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास। क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। स्टूडेंट्स जो कि एक कॉमन नाउन, उससे मिलकर बने जो समूह बनता है वो क्लास होता है। उसी प्रकार से आर्मी, अर्थात सोल्जर्स का ग्रुप, फैमिली, परिवार के सभी सदस्यों का ग्रुप, डजन, 12 व्यक्तियों या वस्तुओं का ग्रुप, सेंचुरी, 100 का ग्रुप। अर्थात जो कॉमन नाउन से मिलकर के ग्रुप बनता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन। या पदार्थवाचक संज्ञा। अर्थात जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, अर्थात इनको काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, इनको केवल मापा या तोला जा सकता है। जैसे स्टोन, ऑयल, मिल्क, व्हीट, एयर, ये सभी वस्तुएं हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है और इन्हीं को मटेरियल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भाव। अब तक हमने जितनी भी नाउन पढ़ी उन सब को हम देख या छू सकते हैं, लेकिन इस नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, इसमें केवल भावों की बात होती है। और ऐसे नाउन को जिनको छुआ या देखा नहीं जा सकता वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। ब्रेवरी अर्थात बहादुरी, ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, हैप्पीनेस अर्थात खुशी, सैडनेस, ये सभी भाव हैं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है और ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ सफिक्सेस जोड़े जाते हैं, जिनमें नेस, सन, मंथ, डम, हुड, सिप, सिम, एंस आदि सफिक्स को जोड़ करके किसी भी एडजेक्टिव को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जा सकता है। जैसे गुड के साथ में अपन गुडनेस, अरेंज के साथ में अरेंजमेंट, अरेंज के साथ में मेंट जोड़ने से अरेंजमेंट और गुड के साथ में नेस जोड़ने से गुडनेस, ये दोनों ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज के टॉपिक में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। उसके बाद में अपन ने नाउन की बात की, जो कि 5 प्रकार की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल। थैंक यू।